हमारे सभी भाई बहनों को जय शिव परमात्मा की। आज का सब्जेक्ट है संसार की बदलती दशाएं। तो माना किस प्रकार से संसार का परिवर्तन होता है, उसके विषय में हम आप सभी को बताएंगे कि इस संसार का परिवर्तन किस प्रकार होता है, मनुष्य आत्माएं किन किन स्टेजों में कार्य करती हैं। तो जब इस संसार पर कहते हैं मनुष्य सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए हमें अपनी आत्मा का, अपने मन विचारों का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि सतयुग के जैसे आपने देखा होगा कि एक कल्प होता है 5000 वर्ष का, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हमारी मनुष्य आत्मा सतयुग में पहुंचने के लिए हमें किस प्रकार से परिवर्तन करना है। सतयुग ऐसी दुनिया में पहुंचने के लिए हमें 16 कलश संपूर्ण बनना पड़ेगा और अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए हमने नियम और अपनी मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। तो सतयुग किसे कहा गया है? सत्यमयी दुनिया। सतयुग की माना सत्य की दुनिया, जहां असत्य नहीं होता है। और इस युग की आयु 1250 वर्ष की होती है। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है। यहाँ पर हमारे 8 जन्म होते हैं। सूर्यवंशी देवता घराना होता है और हमारी आत्मा सतो प्रधान की माना हमारी आत्मा सोने तुल्य होती है। और यहाँ पर प्रकृति भी हमारे निर्देश का पालन करती है, जहाँ पर राजा तथा प्रजा का स्नेह पिता और पुत्र की तरह हुआ करता है। यहाँ पर मनुष्य जो चीज की उपस्थिति करता है, निर्देश देता है, तो प्रकृति उसी समय उस निर्देश के अनुसार से वो चीज उपस्थित करती है। तो कहा गया है इस युग में शेर और गाय एक घाट का पानी पीते हैं। वहाँ किसी प्रकार की वह मनुष्यता नहीं होती है। सतयुग के प्राणी को देव योनि में गिना जाता है। देव योनि में हमें पहुँचने के लिए जब हम उस ईश्वर ज्योतिबिंदु परमात्मा शिव की याद में लीन होंगे, तभी हम सतयुग जैसे युग में पहुँचने का अवसर प्राप्त होगा और उसका सुखमय जीवन जीने का सुख प्राप्त होगा। तो कहते हैं सतयुग में पहुँचने के लिए ही हमें सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा। सत्य कौन है? एक परमात्मा। उस परमात्मा की शरण में जाकर के ही हम सत्यमयी दुनिया का सुख भोग सकते हैं। इसके पश्चात त्रेता युग आता है। त्रेता में हमारी मर्यादा युक्त आत्मा होती है। सतयुग में हमारी 16 कला संपूर्ण होती है और त्रेता में हमारी 2 कलाएं कम हो जाती है, क्योंकि हमारी सत्य की दुनिया में थोड़ी गिरावट आने लगती है। इसलिए हमारी आत्मा 14 कला संपूर्ण हो जाती है और चांदी तुल्य बन जाती है। ये युग की आयु भी 1250 वर्ष की होती है। यहाँ पर चंद्रवंशी घराना होता है, क्षत्रिय घराना होता है और प्रत्येक मनुष्य के 12 जन्म हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से त्रेता युग में पहुँचने के लिए जो मनुष्य साधनाओं पर निर्भर रहता है, तो उन्हें त्रेता युग में पहुँचने का अवसर प्राप्त होता है। सतयुग में श्री कृष्ण और राधे का स्वयंवर होने के पश्चात लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है और त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाने की वजह से राम और सीता का राज्य चलता है। तो कहते हैं
सतयुग और त्रेता को मिलाकर के स्वर्ग कहा गया है, वैकुंठ भी कहते हैं और ब्रह्मा का दिन भी कहा गया है। तो इस प्रकार से सतयुग और त्रेता को मिलाकर के स्वर्ग कहा गया। तो स्वर्ग कहते हैं हमारे कर्मों के माध्यम से ही स्वर्ग बन जाता है और हमारे कर्मों के माध्यम से ही इस संसार को नरक में परिवर्तन कर देते हैं। तो कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क कहाँ पर है? स्वर्ग और नर्क इसी संसार पर है। तो कहते हैं कि हमें स्वर्ग में पहुँचने के लिए ही हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना है, परमात्मा को याद करना है, तभी सत्यमयी दुनिया में पहुँचने का अवसर प्राप्त होगा। इसके पश्चात हम द्वापर युग में आते हैं। द्वापर युग में भी हमारी कलाएं गिरना प्रारंभ हो जाती हैं, सिर्फ हमारी 8 कला रह जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर हमारी आत्मा तामे तुल्य बन जाती है, रजो प्रधान बन जाती है। ये युग भी 1250 वर्ष का होता है। यहाँ पर हमारी 8 कला रह जाती हैं और 21 जन्म होते हैं। यहाँ पर वैश्य वर्ण कहा जाता है और द्वापर में ही भक्ति मार्ग प्रारंभ हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भक्ति मार्ग प्रारंभ हो जाती है, श्री कृष्ण राधे कृष्ण की पूजा प्रारंभ हो जाती है। जो भक्ति के अधीन होते हैं, जो कहते हैं कि जो भक्ति में लीन होते हैं उन्हें द्वापर युग में जन्म लेने का अधिकार भी प्राप्त होता है। तो कहा गया है यहाँ पर 21 जन्म होते हैं और द्वापर युग से ही रावण राज्य प्रारंभ हो जाता है। रावण किसे कहते हैं? रावण का अर्थ है रुलाने वाला, जो दूसरों को सताता है, दूसरों पर अत्याचार करता है, दूसरों को परेशान करता है। तो द्वापर युग से ही रावण राज्य प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार से इस संसार पर मनुष्य आत्माओं का समय के अनुसार से परिवर्तन होता रहता है। तो जो आत्माएं भक्ति के आधार पे चलती हैं, जो भक्ति में निपुण होती हैं, उन्हें द्वापर युग में पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण राधे लक्ष्मी नारायण गणेश की पूजा प्रारंभ होने लगती है। इसके पश्चात कलयुग आता है। तो कलयुग दिखाया गया है, कलयुग में आत्मा कलाहीन हो जाती है। इसके पश्चात दिखाया गया कि कलयुग में हमारी आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, माना लोहे तुल्य हो जाती है। ये युग भी 1250 वर्ष का होता है और द्वापर युग भी 1250 वर्ष का होता है। तो कहा गया है कि कलयुग में हमारे 42 जन्म होते हैं और आत्मा कलाहीन शूद्र वर्ण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं नरक। कलयुग के प्रारंभ में ही गणेश लक्ष्मी अन्य समाधि लगने लगती हैं, यज्ञ सम्मेलन होने लगते हैं। तो इस प्रकार से कलयुग के प्रारंभ में पेड़ पौधों की पूजा प्रारंभ हो जाती है, शांति सम्मेलन लगते हैं, साधु समाज की तैयारियां होने लगती हैं। तो इस प्रकार से इस कलयुग के अंतिम समय पर पुजारी भी पतितभ्रष्ट हो जाते हैं और देवियों को भी बिक्री करने लगते हैं, देवी देवताओं की बिक्री होना प्रारंभ हो जाती है। तो कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य पतितभ्रष्ट हो जाता है, पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और कलयुग को दिखाया गया है नर्क, सबसे बड़ी नर्क की दुनिया है। तो इस नर्क की दुनिया से बचने के लिए हमें परमात्मा ज्योतिर्बिंद शिव की याद करेंगे, तभी इस नर्क से निकलकर हम स्वर्ग में पहुंचने का अवसर प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से दिखाया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आत्मा पतितभ्रष्ट हो जाती है। कलयुग में मनुष्य की कोई भी कला नहीं रहती है और अशांति का वातावरण होने लगता है।
इस संसार पर त्राहि त्राहि फैल जाती है। गंगा का पानी भी अशुद्ध हो जाता है, भोजन सामग्री भी भ्रष्ट हो जाती है और हर चीज़ में मिलावट हो जाती है। घर घर में कलह कलेश अशांति फैल जाती है, आपसी तनाव बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार पर कलयुग के अंतिम दिखाया गया है कि महाविनाश की तैयारी होने प्रारंभ हो जाती है। तो कलयुग के अंत में इस संसार का विध्वंस हो जाता है और इस कलयुग से निकल करके हमें सतयुग में पहुंचना है। तो परमात्मा कहते हैं कि कलयुग का अंत संगम युग और सतयुग के बीच को संगम युग कहते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ, इसे हम संगम युग कहते हैं। इसी को हम लिपि युग कहते हैं, इसी को हम धर्मा युग कहते हैं, इसी को गुप्त युग कहते हैं। क्योंकि परमात्मा संगम पे आकर के हम सभी आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इस संसार का परिवर्तन होता रहता है और आत्माओं का भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम एक वस्त्र गंदा हो जाने पर दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार से आत्मा अलग अलग स्टेजों में अपना अपना कार्य करती है आकर के। तो इसी प्रकार से परिवर्तन ही संसार का नियम है। स्वयं का परिवर्तन करना, दूसरों का परिवर्तन करना, विश्व का परिवर्तन करना, समय का परिवर्तन करना। तो इस प्रकार से परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो समय समय पर हर वस्तु, हर चीज़, हर व्यवस्था का परिवर्तन होता है। समय समय पर हर मनुष्य का परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना है और सतयुग त्रेता का सुख भोगना है। इस प्रकार से द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं, नरक कहते हैं, कलयुग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना है। इस प्रकार से इस संसार की बदलती दशाएं हैं, इस संसार में परिवर्तन होता रहता है। एक दिशा भटक जाती है, दूसरी दिशा प्रकट होती है। तो इस प्रकार से इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। अच्छा, हमारे सभी भाई बहनों को जय शिव परमात्मा की।